तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिड डे मील वर्कर्स को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दिए 2 माह की छुट्टियों का वेतन देने के आदेश। जय प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे मिड डे मील वर्कर्स को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 2 माह की छुट्टियों का वेतन भी देने के आदेश जारी किए। इन्हें सरकार केवल 10 महीनों का वेतन ही देती थी। वहीं बता दें कि मिड डे मील वर्कर्स के संघ ने पूरे साल का वेतन मांगते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं हाईकोर्ट की एकल पीठ ने संघ की याचिका को स्वीकारते हुए सरकारी स्कूलों में हजारों की संख्या में तैनात किए गए मिड डे मील वर्कर्स को 19 माह की बजाय 12 महीनों का वेतन दिए जाने के आदेश दिए थे। इन आदेशों को सरकार ने खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी, जिसे न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि मिड डे मील वर्कर्स को पूरे साल का वेतन दें। वहीं बता दें कि सरकार का कहना था कि यह केंद्र सरकार की स्कीम है, इसलिए प्रदेश सरकार इस योजना के तहत अपने स्तर पर इन्हें पूरा साल का वेतन नहीं दे सकती। एसओएस 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित, जानिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी हुए पास। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्ति विद्यालय के अंतर्गत मार्च 2024 में संचालित करवाई गई जमा 2 कक्षा की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। वहीं बोर्ड अध्यक्ष हेमराज बरवा ने कहा कि कुल 8235 परीक्षार्थियों में से 4369 पास, 40 फेल, रीएपियर 3417, RLE 320, RLF 0, RLD 80, PRS 9, PRC 16 रहे। वह पास प्रतिशतता 53.0 रही है। उन्होंने कहा कि पुनर्मूल्यांकन या पुनर्निरीक्षण के लिए इच्छुक परीक्षार्थी केवल अपने संबंधित राज्य मुक्ति विद्यालय अध्ययन केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया से 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पुनर्मूल्यांकन के लिए 500 रुपये प्रति विषय और पुनर्निरीक्षण के लिए 400 रुपये प्रति विषय शुल्क निर्धारित किया गया है। जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम रीएपियर घोषित हुआ है या श्रेणी सुधार की परीक्षा देना चाहते हैं, ऐसे परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथियां अलग से घोषणा की जाएगी। वहीं राज्य मुक्ति विद्यालय के अंतर्गत उत्तीर्ण घोषित हुए परीक्षार्थियों की सुविधा के उद्देश्य से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की प्रतियां डिजिलॉकर पर उपलब्ध करवाई जा रही है। फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी के नाम पर 2 युवकों से लाखों की ठगी, आरोपी गिरफ्तार। जिस शिमला में वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी लगवाने के नाम पर एक छात्र ने 2 युवकों को ठगी का शिकार बना लिया। वह छात्र ने युवकों से 8,63,000 रुपये की राशि ठगी है। वह ठगी का शिकार हुए पीड़ित युवकों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना न्यू शिमला में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने पीड़ित युवकों की शिकायत दर्ज कर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वह आरोपी की पहचान किन्नौर निवासी दिलीप सिंह नेगी के रूप में हुई है। वही बता दें कि आरोपी न्यू शिमला क्षेत्र में एक किराए के मकान में रह रहा था। वही ठगी का शिकार हुए दोनों पीड़ित युवक निशांत और ऋतिक रोहड़ू उपमंडल के चिड़गांव के रहने वाले हैं। जब शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गया प्रवक्ता, एसएमसी ने 1100 नंबर पर की शिकायत। जब कांगड़ा जिला के उपमंडल ज्वाली के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुगलाड़ा में बुधवार को एक प्रवक्ता शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गया। वह प्रवक्ता ने नशे में चूर होने के कारण स्कूल में कोई भी पीरियड नहीं लगाया। मैं स्कूल स्टाफ सहित स्कूल प्रबंधन कमेटी ने प्रवक्ता को नशे की हालत में पकड़ लिया। मैं स्कूल प्रबंधन कमेटी ने उक्त प्रवक्ता के खिलाफ एक्शन लेते हुए इसकी शिकायत मुख्यमंत्री संकल्प सेवा 1100 पर की तथा उक्त प्रवक्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मैं स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष संजय राणा और पूर्व अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि उक्त प्रवक्ता अक्सर नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचता है, मैं जिसे कई बार पकड़ा भी गया है। मैं हर बार माफी मांगने पर प्रवक्ता को छोड़ दिया जाता था, मैं लेकिन काफी बार समझाने के उपरांत भी प्रवक्ता बाज नहीं आ रहा है। रावी नदी में लापता ट्रक चालक का नहीं लगा सुराग, सर्च ऑपरेशन बंद कर वापस लौटी एनडीआरएफ की टीम। जेक पठानकोट भरमौर एनएच पर ढकोक के पास ट्रक हादसे में लापता हुए चालक का कोई सुराग नहीं मिला है। बुधवार को प्रशासन ने रावी नदी के बहाव को बदला तथा ताकि यहां जेसीबी की मदद से पानी को कम करके सीमेंट के बैग को निकालकर लापता चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा सके, लेकिन यहाँ सीमेंट के बैग को हटाने के साथ दुर्घटना स्थल का हर एक कोना छान मारा, फिर भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। मैं अब अनुमान लगाया जा रहा है कि चालक रावी के बहाव के साथ तो वह भाग गया होगा। मैं इसके लिए अब जिला प्रशासन की टीम खोज करेगी। वहीं रावी के किनारे रहने वाले आसपास के क्षेत्रों में भी जानकारी दे दी गई है। भाजपा कांग्रेस के कवरिंग कैंडिडेट सहित 19 के नामांकन रद्द। हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में मुकाबला और रोमांचक हो गया। वह छठवीं प्रक्रिया में 19 उम्मीदवार दौड़ से बाहर हो गए। वह दौड़ से बाहर होने वाले में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के उम्मीदवार शामिल हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर उम्मीदवारों ने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया था। वह बुधवार को छठवीं प्रक्रिया के दौरान नामांकन में खामियां पाए जाने के बाद इनके नामांकन को रद्द कर दिया गया। वह सबसे ज्यादा 11 नामांकन लोकसभा चुनाव में रद्द हुए हैं, जबकि विधानसभा उपचुनाव में दाखिल 8 नामांकन रद्द किए गए। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए थे। इनमें दोनों ही राजनीतिक दलों के 4-4 उम्मीदवारों के साथ उनके कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर 8 नामांकन दाखिल किए गए थे। नामांकन की छटनी होने के बाद अब लोकसभा में 40 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं।
घर से चरस का धंधा, पुलिस ने पकड़ी मालकिन। जब पुलिस थाना ज्वाली के तहत ग्राम पंचायत भोलखास के चकबन में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक घर से 216 ग्राम चरस बरामद करते हुए घर की मालकिन को गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि भोलखास में एक घर में चरस रखी है। वह जिस पर पुलिस ने घर की तलाशी ली तो वहां से पुलिस के हाथ 216 ग्राम चरस लगी। वह पुलिस ने घर की मालकिन सीमा देवी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। किराया घटाने पर बिफरे ट्रक ऑपरेटर। जदरला घाट के ट्रक ऑपरेटर एक बार फिर से लामबंद होने को मजबूर हो सकते हैं, या यूं कहें कि अंबुजा सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटर का विवाद एक बार फिर से सुलग सकता है। इससे पहले दरला घाट में 73 दिनों की हड़ताल हुई और गहन विचार विमर्श के बाद कंपनी ने सिंगल एक्सल वाहनों के लिए दरें तय की। वह अडानी समूह की ओर से किराया कम करवाने के प्रस्ताव को ट्रक ऑपरेटरों ने दो टोक इनकार कर दिया है। वह अंबुजा सीमेंट कंपनी ने ट्रक ऑपरेटरों जिनके 16 टायर के ट्रक हैं उनके किराए में प्रति किलोमीटर 1 रुपया कम करने का फरमान दे दिया है, जिसको लेकर बाकायदा कंपनी ने 20 ट्रक ऑपरेटरों को मेल करके यह जानकारी दे दी है। वह प्रस्ताव के मुताबिक 16 टायर वाले ट्रक का किराया 1 रुपये प्रति किलोमीटर कम किया जाएगा, जो कि 9.5 रुपये से घटकर 8.5 रुपये होगा। सुकन्या समृद्धि योजना देगी बेटियों को नई उड़ान। जब बेटियों के भविष्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने समय समय पर योजनाएं चलाई, जिसका लाभ देश और प्रदेश की हर कन्या और माताएं बहनें उठा रही है। वह कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी राजीव भारद्वाज ने ज्वाला जी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किया था। वह सुकन्या समृद्धि योजना का विकसित भारत में महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए एक दूरदर्शी पहल है। उन्होंने कहा कि एक उज्ज्वल भविष्य के लिए यह योजना एक स्वर्णिम अवसर के रूप में खड़ी है। वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह योजना व जमा पूंजी समय आने पर बेटियों के सपनों के लिए एक खुले आकाश के रूप में कार्य करती है। इस योजना के माध्यम से डाकघरों और वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के उपलब्ध SSY व खाता अभिभावकों को संबल प्रदान करता है, जो अपनी बेटियों के भविष्य के लिए शिक्षा और शादी की बेहतर आकांक्षा रखते हैं। क्लास 3 एग्जाम की एजेंसी का टेंडर नए सिरे से। हिमाचल में राज्य चयन आयोग अभी क्लास 3 की भर्ती परीक्षा नहीं ले पाएगा। बता दें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने के लिए एजेंसी का चयन ही नहीं हो पाया है। वहीं आयोग ने इसके लिए टेंडर किया था, लेकिन सिर्फ 2 ही आवेदक आने के बाद इसे रद्द करना पड़ा। अब नए सिरे से टेंडर होगा और धीमे रिस्पॉन्स को देखते हुए इससे पहले इसकी शर्तों को भी बदला जा सकता है। बता दें कि टेंडर कमेटी के अध्यक्ष एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जितेंद्र साजटा है। वह कमेटी के बाकी सदस्य इलेक्शन ड्यूटी या अन्य कारणों से अभी उपस्थित नहीं हो पाए। इसके लिए पहले बैठक होगी, जिसमें दोबारा से टेंडर करने की शर्तों पर फैसला होगा। राज्य चयन आयोग को क्लास 3 की भर्तियां कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए करने के लिए एजेंसी का चयन करना है। इसके लिए राज्य चयन आयोग ने टेंडर किया हुआ था। वहीं आयोग के बैंक खाते में आई टेंडर की EMD के रूप में सिर्फ 20 लाख ही आई। पैराडाइज ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षुओं को बांटे सर्टिफिकेट। ये तारीफ अपनी करना फिजूल है, खुशबू खुद बता देती है कौन सा फूल है। वह पैराडाइज ट्रेनिंग स्कूल के प्रबंधक सुरेंद्र पाल भी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने आर्टिस्टों को तराशने की जीत को अपना सपना बनाया। वे एक सपना लेकर साल 2000 से बच्चों को तराशना शुरू किया और 2016 में पैराडाइज ट्रेनिंग स्कूल गुरकड़ी को स्थापित किया। आज इस स्कूल से सैकड़ों युवा प्रशिक्षित होकर कामयाब हो रहे हैं। वे मंगलवार को पैराडाइज ट्रेनिंग स्कूल द्वारा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में पैराडाइज ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 15 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र दिए गए। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही ओसिन शर्मा, लाडली फाउंडेशन हिमाचल की ब्रांड एम्बेसडर, जो कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में राजस्व विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर व तहसीलदार संदौल मंडी जिला के पद पर सेवाएं दे रही है। वह साथ ही उनके साथ हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध गायक कुमार साहिल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। हिमाचल में बदल रही ACR की प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश में सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसे अब एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट यानी APAR कहा जाता है, उसकी प्रक्रिया बदलने वाली है। बता दें कि कार्मिक विभाग ने अपने स्तर पर इसे टारगेट बेस्ड कर दिया है। बता दें कि फाइनल ड्राफ्ट को अप्रूवल के लिए मुख्यमंत्री को भेज दिया। वह संभव है कि चुनावों के बाद कैबिनेट की मोहर इस पर लग जाएगी। इसके बाद चाहे PWD या जल शक्ति का इंजीनियर हो या स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर या फिर शिक्षा विभाग में टीचर, हर कर्मचारी या अधिकारी की परफॉर्मेंस को उसके टारगेट पर आंका जाएगा। वह कार्मिक विभाग ने संबंधित प्रशासनिक सचिव को यह टारगेट तय करने की छूट दी है। हर पद के लिए कुल 10 से इंडिकेटर बनाए जाएंगे। इनमें से 5 इंडिकेटर प्राथमिकता वाले होंगे। में रिपोर्टिंग अफसर को प्राथमिकता वाले इंडिकेटर चुनने का अधिकार होगा।
सीएए के तहत 14 लोगों को मिला भारत की नागरिकता। जो सरकार ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आकर यहां बसने वाले 6 समुदायों के व्यक्तियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र बांटने का काम शुरू कर दिया है और केंद्रीय गृह सचिव ने नागरिकता प्रमाण पत्र देकर बुधवार को इसकी शुरुआत की है। वह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि गत मार्च में सीएए से संबंधित अधिसूचना जारी किए जाने के बाद योग्य लोगों को नियमों के अनुसार नागरिकता प्रमाण पत्र का वितरण शुरू हो गया है। वह केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने यह कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। इस अवसर पर गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई देते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। वह डाक विभाग के सचिव, खुफिया विभाग के निदेशक और भारत के महापंजीयक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित थे। एयरफोर्स में मेडिकल असिस्टेंट और फार्मासिस्ट समेत इन पदों पर निकली भर्ती। इन राज्यों के युवा ऐसे कर अप्लाई। जो भारतीय वायुसेना के एयरमैन, मेडिकल असिस्टेंट और मेडिकल असिस्टेंट यानी कि फार्मासिस्ट भर्ती रैली आयोजित करने जा रही है। इस भर्ती रैली में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के पुरुष उम्मीदवारों के लिए एयरमैन, मेडिकल असिस्टेंट और मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट भर्ती रैली आयोजित करने जा रही है। हिमाचल में हाटू मेले के इस दिन से होगी शुरुआत। यहां आए भक्तों की माता करती है मनोकामनाएं पूरी। हिमाचल प्रदेश के शिमला के अंतर्गत नारकंडा में जल्द ही हाटू मेले की शुरुआत तो होने जा रही है। मैं हाटू माता मेला में रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व मंत्री विक्रमादित्य सिंह माता हाटू के दर पर पहुंचेंगे। वहीं यहां दूर दूर से भक्त माता हाटू के दर्शन के लिए आते हैं। मैं हाटू मेला हर वर्ष ज्येष्ठ माह की संक्रांति के रविवार को मनाया जाता है। शिमला में हटेंगे बिना अनुमति लगे फ्लैक्स बैनर और विज्ञापन बोर्ड, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। हिमाचल हाईकोर्ट ने उन फ्लैक्स बैनर और विज्ञापन बोर्ड को हटाने के निर्देश जारी किए हैं जो बिना अनुमति लगे हुए हैं। वह न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिए हैं। वह डंपिंग साइट से पुराने कचरे को बरसात से पहले हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को मिला इंडिया का साथ, कंगना पर जमकर बरसे सभी नेता। जब मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को मंडी में सीपीआईएम व आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल गया। वह इस बात का ऐलान तीनों पार्टी के नेताओं ने गांधी भवन मंडी में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान किया है। वह इंडिया गठबंधन के बैनर तले तीनों दलों के नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र की मोदी सरकार को भी जमकर घेरा। वह संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी व इनकी टीम आज शक्तियों का उपयोग कर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें के गिराने के काम में लगी हुई है। शिमला के सभी घरों को कचरा संग्रहण योजना में शामिल करे नगर निगम। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य को स्वच्छ बनाने के लिए पर्यावरण ठोस कचरा अपशिष्ट पर ऐतिहासिक निर्णय दिया है। अदालत ने वर्तमान पर्यावरण कानूनों को संशोधित करने पर जोर दिया, जिनमें ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 शामिल है। वह कोर्ट ने शिमला को मॉडल शहर बनाने के लिए सभी आवासों को कचरा संग्रहण योजना में शामिल करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें बिजली और पानी के कनेक्शन है, लेकिन कोई कचरा आईडी नहीं है। वह इसमें अनौपचारिक वस्तुएं जैसे झुग्गी झोपड़ियां भी शामिल है। वह सभी ऐसे आवासों को अगली सुनवाई से पहले कचरा आईडी को प्राप्त करना होगा। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने सुलेमान बनाम राज्य सरकार के मामले में यह फैसला सुनाया है। बकरी के दूध से घी तैयार करने की परियोजना लगी हाप ने, मिल्क फेड का तर्क दूध में हो रही मिलावट। जिला ऊना में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ माह पहले पशुपालन विभाग और मिल्क फेड की तरफ से संयुक्त परियोजना की शुरुआत की है। मैं इसमें पशुपालन विभाग लोगों को बकरी पालन के लिए जागरूक कर रहा है और मिल्क फेड ने बकरी के दूध की खरीद के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। मैं इस दौरान प्रति लीटर दूध की कीमत 70 रुपये तय हुई है, लेकिन वर्तमान में यह परियोजना हाँफने लगी है। 25 साल की युवती से चचेरे भाई ने किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सजा, साथ में जुर्माना। शिमला जिला अदालत ने 25 वर्षीय युवती से दुष्कर्म मामले दोषी भूपेंद्र को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है। वह पीड़िता के लिए मुआवजे की सिफारिश भी की गई है। वह दोषी भूपेंद्र उम्र 37 वर्ष से तहसील रोहड़ू का रहने वाला है। वह विशेष न्यायाधीश अमित मंडियाल ने बुधवार को सरकार बनाम भूपेंद्र मामले में दोषी को यह सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी को IPS की धारा 506 के तहत 2 साल की कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने के अलावा धारा 66 क्लॉज E IT एक्ट के तहत 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। थुनाग के बगलायारा नाले में गिरा टेम्पो, एक भाई की मौत, दूसरा घायल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के थुनाग के बगलायारा में एक टेम्पो अनियंत्रित होकर नाले में गिर गया। वह बुधवार सुबह हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल है। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान टेम्पो में चेलचोक के कोट गांव निवासी 2 सगे भाई सवार थे। वह दोनों सिराज घाटी के किसी मेले में दुकान लगाने जा रहे थे। हादसे में घायल व्यक्ति का जंजहेली में उपचार चल रहा है।
हिमाचल में एक मंच पर होंगे प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल और सीताराम येचुरी। जो भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी संगठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन हिमाचल से पूरे देश को चुनावों में संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए भाजपा को हराने का संदेश देगा। वह हिमाचल में इंडिया गठबंधन की रैली होगी। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी मंच साझा करेंगे। वह मंगलवार को शिमला में गठबंधन के 4 घटक दलों के नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता में यह ऐलान किया। वह माकपा, भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों को समर्थन की घोषणा की। प्रियंका की बेटी के पास 3000 करोड़ संपत्ति होने की पोस्ट डालने पर एफआईआर दर्ज। जी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की बेटी मिराया वाड्रा की संपत्ति 3000 करोड़ होने की सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करने पर पुलिस ने एक व्यक्ति पर केस दर्ज किया है। मैं इसमें मिराया की संपत्ति को लेकर भ्रामक पोस्ट करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने, सार्वजनिक उपद्रव फैलाने व मानहानि की एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक्स से अकाउंट होल्डर का नाम एवं पता मांगा है। मामला छोटा शिमला थाना क्षेत्र का है। मनाली केलांग मार्ग पर धुंधी में सड़क पर पलटी ट्रैवलर गाड़ी, मुंबई के पर्यटक की मौत, 19 अन्य घायल। जब मनाली केलांग मार्ग पर मंगलवार देर शाम एक टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी सड़क पर पलट गई। में हादसे में एक पर्यटक की मौत हो गई है, जबकि 19 अन्य पर्यटक घायल हो गए। वही घायलों का मनाली के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के अनुसार बता दी कि लाहौल घाटी में घूमने के बाद पर्यटकों से भरा ट्रैवलर गाड़ी मनाली की ओर लौट रही थी। वह देर शाम धुंधी के समीप चालक टेम्पो ट्रैवलर पर नियंत्रण खो बैठा और सड़क पर पलट गया। इस हादसे में मुंबई के 30 वर्षीय अभिजीत पाटिल की मौत हो गई। 19 अन्य पर्यटक हादसे में घायल हो गए। इनमें से 8 को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आवारा कुत्ते का लगा नाखून, पालमपुर अस्पताल में नहीं मिला इलाज, 2 साल के बच्चे की मौत। ये धर्मशाला के अंतर्गत सिविल अस्पताल पालमपुर में इलाज 2 साल के बच्चे को इलाज न मिलने के चलते उसकी मौत हो गई। 21 अप्रैल को बच्चे के गाल पर आवारा कुत्ते का नाखून लगा था, जिसके बाद वो बच्चे को अस्पताल लेकर गए, लेकिन उनके पास एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं था। जिसके बाद बच्चों को टांडा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। टोनी देवी माता मंदिर में चोरी, चोरों ने 5 दानपत्रों के तोड़े ताले। ये चौहान वंश की कुल देवी माता टोनी देवी मंदिर में मंगलवार रात को चोरी का मामला पेश आया है। चोरों ने मंदिर के गर्भगृह में रखे दानपत्र सहित मंदिर में रखे अन्य 5 दानपत्रों के ताले तोड़कर 1000 रुपये की नकदी पर हाथ साफ किए हैं। मैं बता दें कि टोनी देवी के मुख्य बाजार में स्थित माता मंदिर में चोरी की इस घटना से दुकानदार सहमे हुए हैं। दुकानदारों का कहना है कि आस्था का केंद्र ही सुरक्षित नहीं है तो उनकी दुकानें कैसे सुरक्षित रह सकती है। माता मंदिर से कुछ दूरी पर ही पुलिस चौकी भी है। इसके बावजूद चोरों ने बड़े आराम से इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सेना में लेफ्टिनेंट बनी गिरिपार की प्रीति शर्मा, क्षेत्र का नाम किया रोशन। रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र की पिछड़ी पंचायत छऊ भोगर के खदराड़ी गांव की बेटी प्रीति शर्मा ने सेना में लेफ्टिनेंट बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वही 24 वर्षीय प्रीति शर्मा ने लघु सेवा आयोग की परीक्षा पास करने में कामयाबी हासिल की है। वह प्रीति 2 जून को विशाखापट्टनम में कमांडेंट के पद पर ज्वाइनिंग देगी, इसकी तैयारी में वह जुट गई है। वह प्रीति ने 5वीं तक की पढ़ाई RVN पब्लिक स्कूल दाऊ से की। इसके बाद उसका चयन जवाहर नवोदय विद्यालय नाहन के लिए हो गया। यहाँ जमा 2 की पढ़ाई पूरी करने के बाद BSc नर्सिंग की पढ़ाई के लिए नेरचुक यानी कि मंडी चली गई। वह जहां से डिग्री हासिल करते हुए ही संघ लोकसभा आयोग की परीक्षा में प्रथम प्रयास में ही सफलता हासिल की है। वह प्रीति की माता आशा शर्मा गृहिणी है, जबकि पिता हरिदाराम शर्मा सेनाधार क्षेत्र की प्राथमिक पाठशाला कोटला मोलर में CST के पद पर कार्यरत हैं। नशे की ओवरडोज से बुझा घर का इकलौता चिराग, कांगड़ा का है मामला। जिला कांगड़ा के तहत पड़ते मिलवा में नशे की ओवरडोज के कारण एक घर का इकलौता चिराग बुझ गया है। मृतक युवक की पहचान 27 वर्षीय संदीप पुत्र गुरमीत निवासी ठाकुर द्वारा तहसील इंदौरा के रूप में हुई है। वह पुलिस के अनुसार बीती शाम उन्हें मिलवा स्थित सरकारी अनाज मंडी से कुछ ही दूरी पर एक शव पड़ा होने की सूचना मिली। वह सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वह शव के पास एक सिरिंज भी मिली है। वह प्राथमिक जांच में पाया गया कि संदीप नशे का आदी था, जिसकी मौत चिट्टे की ओवरडोज से हुई है। मणिकर्ण घाटी में मिला दिल्ली के युवक का शव, गुत्थी बनी मौत। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के ग्रहान में पुलिस को नाले में एक टूरिस्ट का शव मिला। वहीं मृतक की पहचान सिद्धार्थ पांडे के रूप में हुई है। वह 29 साल का सिद्धार्थ दिल्ली के द्वारका इलाके का निवासी था। वह पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि पुलिस को सूचना मिली कि ग्रहान में एक व्यक्ति का शव नाले में पड़ा है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। युवक की मौत कैसे हुई है इसका अभी
तक पता नहीं चल पाया है। वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। वह मामले की पुष्टि एसपी कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने की। हिमाचल में अंबाला देहरादून बया काला अम फॉरन पर सस्पेंस, हरियाणा उत्तराखंड में युद्ध स्तर पर निर्माण। जो अंबाला देहरादून बया काला अम फॉरन का निर्माण पड़ोसी राज्य हरियाणा व उत्तराखंड में अरसे से युद्ध स्तर पर चल रहा है। वह विडंबना यह है कि हिमाचल प्रदेश के नेशनल हाईवे विंग से फॉरन की अलाइनमेंट ही नहीं हो पा रही है। मैं लिहाजा अब भी यह संशय है कि हिमाचल की सीमा में ये फॉरन कहाँ से गुजरेगा। मैं वही दलील दी जा रही कि 3 अलाइनमेंट विचाराधीन है। बताते हैं कि 3 मई को शिमला में बैठक हुई थी, इसमें इस फॉरन की भी चर्चा हुई। मैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जनपद के नाहन व पांवटा साहिब उपमंडल में ये फॉरन करीब 50 से 55 किलोमीटर की दूरी का होगा। मुख्यालय से अंबाला व देहरादून का सफर फराटेदार हो जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।